नमस्कार। आइए देखते हैं कक्षा 12। कक्षा 12 में ये पाठ तीसरा है, पाठ तृतीया पाठ जो आपका चल रहा है ऑलरेडी, आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। यानी आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, आत्मा का ज्ञान हो जाने पर वही सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञ जो अपने आप को जान गया, अपनी आत्मा को जान गया, वही सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। गद्यांश नंबर 2 आपके सामने है। गद्यांश नंबर 1 पहले वीडियो में आप देख चुके हैं। दूसरा गद्यांश यानी पूरे पाठ को मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, पहला गद्यांश और दूसरा गद्यांश। यहीं पर पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। यहां पर देखिए याज्ञवल्क्य उवाच से लेकर के और आपका है विदितम भवति तक है। तो यहां से शुरुआत होता है याज्ञवल्क्य। आइए देखते हैं याज्ञवल्क्य। संदर्भ तो आप लोग पहले ही पार्ट में जान चुके हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी यानी संस्कृत खंड से या संस्कृत दिग्दर्शिका से जो है बनाया जाएगा। यानी संस्कृत दिग्दर्शिका जो आपका पाठ है, ये संदर्भ आपका है। यानी संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ और सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद की बात आती है तो आइए इसका हिंदी अर्थ समझा जाए। देखिए याज्ञवल्क्य की बात कहां तक चली थी अगले पार्ट में कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, मैं गृहस्थाश्रम से संन्यासाश्रम में जाना चाहता हूं, इसलिए जो दूसरी मेरी पत्नी कात्यायनी है उससे तुम्हारा बंटवारा करवा दो। मैत्रेयी ने कहा प्रभु, अगर इस पृथ्वी की जितनी यानी पृथ्वी का जितना संपूर्ण धन मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मिल जाए, तो क्या मैं अमर हो सकूंगी? तो याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसे ही आपका जीवन होगा। धन से कोई अमर नहीं हो सकता है, अमरता प्राप्त नहीं हो सकती है। मैत्रेयी ने कहा कि जिससे मैं अमर ना हो सकूं वो मैं क्या करूंगी लेकर, यानी जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसे लेकर मैं क्या करूंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे प्रिया, तुम पहले से ही प्रिय बोल रही थी, आज भी प्रिय बोल रही हो। कहा, हे प्रभु, मुझे अमरत्व तत्व का साधन बताइए, अमरत्व का साधन मुझे बताइए जिससे मैं अमर हो सकूं। याज्ञवल्क्य ने कहा, आइए बैठिए और अमृत तत्व साधन की मैं व्याख्या करता हूं। अब यहां से व्याख्या करने जा रहे हैं। देखिए याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे मैत्रेयी, ना वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं हो सकता है। ना वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या? पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पति माने जानते हो पति, पत्युः कामाय यानी पत्नी की इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। बल्कि क्या? आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, यानी पत्नी के लिए पति प्रिय होता है। ऐसा नहीं हो सकता है मैत्रेयी। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता है मैत्रेयी कि पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, बल्कि आत्मा अपनी आत्मा के लिए आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, अपनी आत्मा की इच्छा की तृप्ति के लिए पति प्रिय होता है, न कि पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, अपनी ही आत्मा के लिए पति प्रिय होता है। नावा अरे जाया, नावा अरे जाया, ऐसा नहीं हो सकता है। किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने। किससे कहा? मैत्रेयी से। ऐसा नहीं हो सकता है। जाया माने पत्नी, पति माने पति। जाया कामाय जाया प्रिया भवति, यानी पत्नी के लिए पति प्रिय होता है।
अभी तक पति था पत्नी के लिए, अब पत्नी है पति के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है मैत्रेयी, पत्नी पति के लिए प्रिय होती है, आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवती, बल्कि अपनी ही आत्मा के लिए पत्नी प्रिय होती है। पति भी अपनी आत्मा के लिए ही पत्नी प्रिय होती है, और पत्नी भी अपनी ही कामना के लिए पति उसे प्रिय होता है। लावा अरे ऐसा नहीं हो सकता, पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्र माने पुत्र, वित्तस्य माने धन, पुत्र और धन, कामाय इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, चा प्रियम भवति, पुत्र और धन पुत्र के लिए, यानी पुत्र और धन अपनी कामना के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी ही आत्मा के लिए, आत्मनस्तु, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्रम वा प्रियम भवति, आत्मा के लिए ही, आत्मा की कामाय माने इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता पुत्र और धन इच्छा के लिए, यानी पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी ही आत्मा के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। नावा अरे सर्वस्य, सब कुछ से आ गया, कामाय सर्वम प्रियम भवति, ऐसा नहीं हो सकता है, सब कुछ प्रिय होता है, सब कुछ सबके लिए प्रिय होता है, बल्कि आत्मनस्तु आत्मा के लिए वह सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय होता है। यानी सब कुछ प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय होता है। जो अपनी आत्मा जिसमें प्रसन्न होती है वही प्रिय होता है। तस्माद इसलिए आत्मा हुआ अरे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा ही है मैत्रेयी द्रष्टव्या, द्रष्टव्या देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, दर्शनार्थम देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, श्रोतव्या सुनने योग्य, मंतव्या मनन करने योग्य, निधि ध्यासित व्यास, और निधि व्यासित मतलब होता है ध्यान करने योग्य। आत्मना यानी आत्मा, खलु निश्चय, दर्शनेन माने दर्शन से, इदम माने यह, सर्व माने सब कुछ, विदितम माने हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। यहां से देखें, इसलिए हे मैत्री आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है, द्रष्टव्य मतलब देखने योग्य, दर्शनार्थम देखने योग्य, श्रोतव्यम सुनने योग्य, मंतव्यम मनन करने योग्य, निधिध्यासित अव्यस्त मतलब ध्यान करने योग्य है। क्या क्या करने योग्य है? देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य, ध्यान करने योग्य यह है। आत्मना यानी आत्मा के, खलु माने निश्चय ही, दर्शन से, आत्मा के निश्चय ही दर्शन से, इदम माने यह, सर्व माने सब कुछ, विदित माने ज्ञात, भौतिक माने होता है। आत्मा के दर्शन से ही, आत्मा की निश्चय ही दर्शन से यह सब कुछ ज्ञात होता है, यानी सब कुछ ज्ञान हो जाता है। इसलिए अपनी ही आत्मा के लिए लोग एक दूसरे के प्रिय होते हैं। सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। संसार में जितने लोग भी हैं एक दूसरे के प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी ही आत्मा के लिए एक दूसरे के प्रिय हो जाते हैं। तो जिसमें अपनी आत्मा प्रसन्न होती है उसमें सब लोग प्रिय होते हैं, चाहे पुत्र हो, धन हो, पत्नी हो, पति हो, सब एक दूसरे के लिए प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपने ही आत्मा के लिए एक दूसरे के प्रिय होते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाया, बताया कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा को जानना
जरूरी है। जो आत्मा को जान गया वही सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जान जाता है। इसलिए अब यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, ध्यान से अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यासीन विद्या, अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। बार बार पढ़िएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और इसके बाद में आप लाभ उठाइएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग बेहतर तरीके से जान गए होंगे। गर्मी अधिक पड़ रही है, इसलिए जो है थोड़ा, जो अगर मान लीजिए कहीं त्रुटि होगी तो इसे क्षमा करना। अब इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।